अम्मी कहने लगी, नहीं यूसुफ, मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। अब की बारगी तो मेरे लाशें आएगी। वहाँ से फिर मैंने कहा, उम्मी इतनी तकलीफ़ उठाई है, थोड़ी-सी उठा लें, चलते हैं ना। शाम को मेरी उम्मी अब साफ इनकार कर रही थी। मुझे कह रही थी, यूसुफ तुम्हें पता नहीं है, उसने मेरे साथ किया। मैंने कहा, उम्मी अब ऐसा भी क्या हो गया? उसी काम के लिए तो चीज़ होती है, आपने अगर उसको दे दी है और उसने थोड़ा-सा इस्तेमाल कर लिया है, तो क्या हो गया? कल को मैंने भी तो करनी है। मेरी अम्मी कहने लगी, यूसुफ मेरा तो काम हो गया, अब मुश्किल है। मैंने कहा, उम्मी आपने इतनी तकलीफ़ है, थोड़ी उठा ली हैं। एक दफ़ा और हमारी करोड़ों की ज़मीन बक जाएगी, तो हम कराची सेटल हो जाएँगे। अम्मी ने कहा, अगर तुमने वो देखा होता, तो तुम भी उसके पास नहीं जाते। मैंने देखा है, उसने इस्तेमाल भी किया। यूसुफ, तुम क्यों नहीं मान रहे हैं? उसके पास नहीं जा सकती, मैंने कहा। अम्मी, हमारे पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे गाँव में कोई इतना अमीर नहीं है जो हमारी ये ज़मीन खरीद सके। फिर मैंने कहा, अम्मी चलते हैं, चौधरी को झूठ बोलना। ये आज मेरी तबीयत ख़राब है, कोई बहाना बना देना और हम वापस घर आ जाएँगे। मेरी अम्मी कहने लगी, नहीं, यूसुफ चौधरी नहीं मानेगा। तो मैं नहीं पता। चौधरी के बारे में वे इस चीज़ का दीवाना है। मैंने कहा है कि तुम कह रही तही। तुम तो इससे शादी करते और अब 2 दफ़ा मैं तुम्हारी उसने बस करवा दिए, अब शादी के ख़याल ख़त्म हो गए हैं। उसने कहा था, जो उसने मेरे साथ किया उसे काफ़ी मना करता रही, लेकिन वो नहीं, रकावा जानोर बन गया है। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मनाया है। मैंने कहा, ज़मीन बेच के हम कराची शिफ्ट हो जाएँगे। एक दफ़ा और उसके चौधरी से मुलाकात कर लो। फिर मेरी अम्मी मजबूर हो गई और फिर शाम को ही चौधरी के पास गए। चौधरी ने पर मौजूद नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला और हमें बहुत ही बात तरीके से उसी गार्डन वाली कुर्सी पर बिठा दिया। टाइम बनाकर लाया और ठंडा पानी में मिला दिया और कहा कि तुम लोग बैठा, साहब ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ। 10 मिनट में फिर वो चौधरी भी अपनी बीवी को गाड़ी पे आ गया। उसकी गाड़ी दरवाजे से जैसे ही इंटरनल चौधरी की नज़र मेरी उस काबे पे पड़ी को देख के पाकिस्तान ना मुस्करा रहा था। मेरी अम्मी को मैंने देखा तो वो परेशान हो रही थी, लेकिन मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता न था सुनामी को उसके सामने लाने का। फिर वो चौधरी आया था कि हमारे साथ बैठ गया। मुझे कहा, यूसुफ अब तुम घर चले जाओ, मैं ज़मीनों की बात तुम्हारी अम्मी से कर लूँगा और फिर उसे 2-3 घंटे बाद यहाँ से ले जाना। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। चौधरी, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं निकाल सकता था। मैंने बहुत गलत किया। फिर मैंने कहा, चौधरी साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी उम्मी को क्या पता मैं ज़मीनों के बारे में, और वो मुझे पता है कि हमारी ज़मीन कहाँ है, कितना रेट है, सारा जो भी बात करनी है, मुझसे ही कर लो। मेरे वो चौधरी शर्मिंदा हो गया, उसने जोश व जज़्बे में ये बोल दिया, जहाँ यूसुफ बातों में तुमसे ही करूँगा, ज़मीन है और क्या है उसकी तफ़सीलात बताएँ। मैंने कहा, मेरे छोटे भाई काशफ के हिस्से में इतना नहीं है, मैं नहीं आती है, ऐसा मिला के कितनी ज़मीन बनती है और फलां जगह पर उस जगह का ये नेट चल रहा है। उसे उसके हिसाब से 6.5 करोड़ रुपए बनते हैं ही कहने लगा। कोई बात नहीं, दे दूँगा, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम दो मुझे, मैं जमा कर लूँगा और फिर वो ज़मीन भी जब तक तुम अपने नाम लगवा लो और फिर मेरे नाम लगा दे। मैंने कहा, चौधरी, जब ज़मीन को बीच में है, तो फिर आपने नाम क्यों लगाओ? डॉक्टर अबू को बोलो, आपके नाम ही इलाज करवा दूँगा। चौधरी कहने लगा, चलो ये भी ठीक है। फिर वो चौधरी कहने लगा, हमारा सूदान हो गया है, 1 करोड़ में सारी हमारी ज़मीन ने 1 करोड़ों में टोकन के तौर पर दूँगा। जब उसने फ़रोट का नाम दिया, 1 करोड़ बहुत रकम थी। मैंने कहा, चलो ठीक है, चौधरी साहब मैं कल आऊँगा। आपसे 1 करोड़ रुपया ले लूँगा और हमारा सूदान है। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी रकम लेकर रखूँगा। कहा कि मैंने आज तक अपना बैंक अकाउंट तो नहीं करवाया था और ना ही मुझे कभी ज़रूरत पड़ी थी। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, अपना बहन भाई का तलुआ होगा और 1 करोड़ रुपए जमा करवा दूँगा। अब मुझे 1 करोड़ थी और ये भी इतनी बड़ी रकम एकदम से मेरे पास आ गई। मैं तो छोटी दुकान चलाने वाला बंदा था और मेरे पास करोड़ रुपए आ गए, तो मेरा ख्वाब भी बड़े होंगे।
फिर मैंने कहा चलो मैं चलते हैं। फिर चौधरी कहने लगा कि तुम्हें कहा तो है तुम जाओ दो, 3 घंटे बाद ले जाना। फिर मेरी अम्मी चौधरी को कहने लगी नहीं चौधरी साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। मेरी तबीयत वैसी की वैसी है। फिर वो चौधरी कहने लगा, अच्छा ऊपर से करूँगा ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। इतना इसरार कर रहे हूँ तो आप रुक जाएँ, मैं रहता हूँ। आपको बाद में पूरी साफ नज़र आ रही थी, जो कि वहाँ रखना नहीं चाहती थी मेरी अम्मी-अब्बू या आँखों में मुझे मना कर रही थी। लेकिन 1 करोड़ पति मेरी आँखों पर बंधी गई थी। फिर मैंने अपनी बाइक निकाली और बाहर आ गया और फिर मैं उस औरत को फ़ोन किया, जिसके पास मैं गया था, ये खुशखबरी सुनाओ आज कल मेरे पास इतनी बड़ी रकम कमाने वाली है। मैं रकम से कराची में कोई अच्छा-सा घर खरीदने वाला था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, नहीं कर जाता हूँ। नदीम भाई से मशूरा करता हूँ कि ज़मीन हमारी सही हो गई है। कल इतनी बड़ी रकम आने वाली है तो कराची में कोई गालवे है, जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट हो, सीधा घर आया। काश में बैठा हुआ था, मेरी बहनें खाना बना रही थी। काशिफ कहने लगा, भाई आपने छोड़ आए। चौधरी ने कहा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं छोटे, खुशखबरी लाया हूँ तो इस बात को भूल जा। अम्मी कहाँ हैं? जो कहने लगा कि भाई मैंने ज़मीन भी गई हैं और कल हम हैं, टोकन भी मिलने वाला है, वो भी पूरा 1 करोड़ यार। तुम कराची फ़ोन करो हमारे लिए कोई अच्छा-सा गार्डन था कि हम दोनों बहन-भाई कराची चली गईं। घर में निन्हे मेहमान को भी तो बंदे कहाँ जाएँगे? फिर मेरा भाई अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगा, कराची के इलाके से हमें कोई घर ढूँढने दो। फिर उस क्यानो ने कहा कि आ जाओ, घर तो बहुत ही मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। फिर मेरे भाई ने कहा कि भाई मेरा दोस्त हो रहा है, घर बहुत बड़े हुए हैं और देख लो तो मैंने पैसे मिलने वाले हैं। कल सुबह जल्दी उठना जाके बैंक अकाउंट खुलवाना है और वो सारे पैसे इसमें जमा कराना है। तो कल हम कराची चले जाएँगे और 1 हफ्ते तक हमारे पास सारे पैसे भी आ जाएँगे। कराची जाके हम कोई अच्छा-सा घर पसंद करके आ जाएँगे और फिर हम वापस यहाँ के अम्मी और बहनों को ले जाएँगे। मेरा भाई कहने लगा कि चलो ठीक है और फिर मेरी बहन कहने लगी, भाई मुबारक हो, आपकी ज़मीन से लोग हैं। मैंने कहा कि मेरी नहीं, हम सबकी ज़मीन अब आसान होने वाली है। वो कहने लगी, हाँ शुक्र है अल्लाह का कि हम उस छोटे से और गंदे कामों से हमारी जान छूट जाएगी। अब हम भी शहर में जाएँगे, वहाँ पर हम अपनी सुकून भरी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। मैंने कहा होगा, मैं वहाँ पर जाके तुम सबकी अच्छी जगहों पर शादी करूँगा। फिर मेरी बहन कहने लगी, यूसुफ भाई खाना तैयार है। आपको तो ले आऊँ? मैंने कहा, नहीं के ज़हन, मैं भी उम्मी को लेने जाऊँगा, तो बस के साथ मिल के खाना खाएँगे। इस ज़मीन हासिल करने के लिए बड़ी कीमत मेरी अम्मी ने चुकी थी, वह हम सब पर भारी थी और उसकी कीमत को सिर्फ़ मैं ही जानता था कि मेरी उम्मी क्या कीमत चुका रहे हैं, इसलिए मैं अपनी उम्मी के साथ कभी धोखा नहीं करूँगा। ये मैंने अपने दिल में सोच रखा था और फिर मैं ढाई 3 घंटे बाद वापस उसी डेरे पर गया। मुलाज़िमों ने चौंक कर देखने लगा, मुझे कहने लगे, यहाँ मैंने कहा। उसने कहा, वो तुम्हारी उम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, चौधरी। उसे अस्पताल लेकर गया है। मैं नहीं पता, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। आखिर वही हुआ जिस मैं कर रही थी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो चौधरी ने फ़ोन नहीं किया। उसने कहा 1 घंटा हो गया है। तुम्हारी उम्मी को चौधरी किसी बड़े अस्पताल में लेके आए हैं अचानक।